हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे जो टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन में जहां तक हमने किया था ये आगे वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी यहाँ पे आपको करना है। क्या दिया गया है इसमें? इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस आपको दे दी है पार्ट बी में √3, फिर 3√3 इज 729, 729। कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करके और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। किसी का अगर आंसर आ गया है तो आप सबसे पहले तो आंसर बता दीजिए, आंसर शेयर कर दीजिए। किसी का आंसर आया है इस क्वेश्चन का, पार्ट बी? चलिए, सबसे पहले हमें नोट डाउन ये करना है कि ये जीपी है क्या। ठीक है, इसकी जीपी कितनी दी हुई है? √3 है, फिर 3√3 एंड सो ऑन, और ये होना चाहिए 729। कौन सा पद है, कौन सी टर्म है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, ए यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या होगा इसका? प्रथम पद जो है बच्चों, यहां से आपको पता लगेगा कि जो सबसे पहले वाली टर्म है वो √3 है। तो फर्स्ट टर्म हो गई √3। उसके बाद हम निकालते हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो यानी आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉमन रेशो हो जाती है। जैसी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, सारवांतर याद है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कॉमन रेशो है। ठीक है, तो कॉमन रेशो क्या होता है? जो दूसरा पद है A2, उसको जब हम पहले पद से डिवाइड कर देंगे, A2/A1, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों आपका कॉमन रेशो। तो A2 कितना है? 3 है, और A1 √3। अब इसको देखिए, आप बड़ी क्लास में डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 3/√3, तो √3 होना चाहिए। ठीक है, फिर भी थोड़ा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना, लिख सकते हैं। तो 3/√3 है, तो √3/√3, एक रूट इससे कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। यही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं, आपको ये समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज क्लियर है कि हमें पता है कि ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो यानी आर क्या है? √3 एंड √3, दोनों ही √3 हैं। तो इसी के साथ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये। तो अगर मैं बोलूं लेट nth टर्म बी 729, एक काम करते हैं, 729 को हम nवां पद मान लेते हैं। ठीक है, nth टर्म मान लेते हैं 729 को, यही निकालना है। अब मुझे एक चीज और पता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, an क्या हो गया? nth टर्म हो गया, ये 729 है। कितना है? 729 है। तो इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ मुझे एक फॉर्मूला भी पता है इसका। क्या पता है? an इज इक्वल टू a इंटू r⁻n−1, पता है ना ये? तो यहाँ पे आप ये लिख लीजिए एज, ये मुझे पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a⁻n−1 इक्वल्स टू 729। ठीक है, यहां तक आप नोट करेंगे, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो वैल्यूज है वो इसमें पुट करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, यहां तक नोट कर लिया स्टूडेंट्स।
अब यहां तक किसी को डाउट है पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए ए आर की पावर n माइनस वन है, एक बार फिर से लिख देते हैं ए आर की पावर n माइनस वन, ये r की पावर n माइनस वन है और ये है 729 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल है, 729 के इक्वल है। ठीक है, इक्वल्स टू 729। तो मुझे पता है बच्चों 729 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो a की वैल्यू पता है, बिकॉज a इज इक्वल टू √3, r इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 की पावर n माइनस वन और ये है 729 के बराबर। तो 729 है ना, जब इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 6 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 6 टाइम्स 6 बार अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 729 आएगा। तो मैं 3 की पावर 6 यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह। और √3 मैंने अभी बताया था कि अंडर रूट a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, a की घात 1/2। ठीक है, इसी तरह से अंडर √3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। इसमें कोई डाउट है, नहीं है तो आगे देखिए। अब जो ये √3 है, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 और ये इसकी पावर आ जाएगी n माइनस वन, यहाँ पे 3 की पावर 6। 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। और इसी के साथ फर्दर देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए 3 की पावर 1/2 इंटू n माइनस वन, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी पावर्स तो ये हो जाएगा n माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 3 की पावर 6। अगला स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पता है आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 प्लस n माइनस वन अपॉन 2। ठीक है, इक्वल्स टू 3 की पावर 6। क्या आ गया, 3 की पावर 6। अब जब इनको कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, उन कंपेयरिंग तो 1/2 प्लस n माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये इनकी पावर्स हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम 2, ये 1 प्लस n माइनस वन इक्वल्स टू 6। 2 को राइट साइड लेके जाइए, ये प्लस 1 माइनस वन हट जाएगा तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो n कितना आ गया, 12 आ गया। तो आप बोल सकते हैं कौन सी टर्म है, 12th टर्म। देयरफॉर 12th term of the sequence is 729। तो 729 कौन सी टर्म है, ये है 12वीं टर्म, 12वां पद। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ डाउट अगर लगता है आप अगेन पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, तो अगला क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट पार्ट सिमिलर है, बिल्कुल इसकी तरह ही है। यहाँ पे बस आपको फ्रैक्शन में दे दी है टर्म, यहाँ पे अंडर रूट में थी, इधर फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो जीपी है वो लिखिए सबसे पहले तो। ठीक है, ये है 1/3, 1/9, 1/27 is 1/1968। ठीक है, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, सेम तरीका, फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म मुझे पता है
ए 1/3 हो जाएगी। फिर कॉमन रेशियो निकालिए आर, A2/A1 यानी 1/9 अपॉन 1/3। कितना आ जाएगा ये? 3/9 यानी 1/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमें पता लग गई है। अब लेट द nth टर्म ऑफ जीपी बी 1/1683। इसको हम nth टर्म मान लें, यानी आपके कहने के मुताबिक an हो जाएगा 1/1683। लेकिन मुझे ये पता है कि an जो होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 1/1683। अब a और r की वैल्यूज पुट करनी है आपको नेक्स्ट, जैसे अब तक करते आए हैं, और फिर इसको सॉल्व करना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, नोट कर लिया है। आगे करें अब देखिए इसकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं। 1/3 a की वैल्यू है एंड r की वैल्यू भी 1/3 है, तो इसको लिख लेंगे 1/3 इंटू 1/3 की पावर n-1। n-1 इक्वल्स टू 19683। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब क्या करना है बच्चों, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 3 है, इसको राइट साइड लेके जाइए, ये बच जाएगा 1/3। और इसको अगर अलग अलग लिखूं मैं, 1 की पावर n-1, 3 की पावर n-, चलेगा? ये 3/19683 कैंसल आउट कर दीजिए इसको। 3 छिक 18, एक बच गया, 3 पंचे 15, एक बच गया, 3 से 18, 3 एक क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/g की पावर n-1 इक्वल्स टू 1/6561, 6561। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6561 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n-। यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? तो क्या आपको पता है कि ये 3 की पावर कितने के बराबर होगा? नहीं पता, अभी सॉल्यूशन है हमारे पास। इसके फैक्टर्स निकालना शुरू कर दीजिए, आप 3 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 1 3। ठीक है, 3 1 3, 2 बच गया, 3 8 24, 2 बच गया, 3 से 21। फिर 3 से करेंगे, 3 7 21, और 3 है, 3 इंटू 9 27। ठीक है, मुझे ये पता है, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया था 729 जो है 3 की पावर 6 है, इंटू 3 इंटू 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे नंबर के बराबर हो जाएगा, 6561 के बराबर। यानी 6561 किसके बराबर हो गया? 3 की पावर 8। सिंपल है। अब मुझे ये भी पता लग गया 3 की पावर 8 है, किसके बराबर है? 6561। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, ये निकालना था ना, 3 की घात 8 बराबर है 3 की घात n-1। ऑन कंपेयरिंग 8 बराबर है n-1, 1 को इधर ले आइए, 8 + 1 इज इक्वल टू n, तो n आ गया 9। तो ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब सिंपल आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर नाइन्थ टर्म ऑफ
द सीक्वेंस इज 1/19,683। ठीक है, तो ये आप फाइनल क्लोज स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट, इसको नोट कर लेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को अगर डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल इनमें से है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, ऐसा ही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के कौन से मान के लिए द नंबर्स -2/7 एक्स -7/2 आर इन जीपी, ये जीपी में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये बताना बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड और इसको थर्ड टर्म मान लें। ठीक है, मैंने हिंट दे दी आपको कि भाई -2/7 को पहली टर्म मान लीजिए, x को दूसरी टर्म और -7/2 को तीसरी टर्म मान के x की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए फटाफट इसको ट्राई कीजिए, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास नंबर्स क्या है, -2/7 x -7/2। ठीक है, तो अगर ये जीपी में चाहिए तो यहाँ पे फॉर जीपी हम यहाँ पे काम करते हैं, ए मान लेते हैं -2/7 को, बी मान लेते हैं x को A2। ठीक है, एंड A3 मान लेते हैं -7/2 को। तो मुझे पता है इन जीपी A2/A1 इक्वल टू A3/A2 इक्वल टू R, होता है कि नहीं होता, ये बताइए मुझे। कॉमन रेशियो यही तो होती है। तो यहां से अगर मैं इसको करता हूं, A2 कितना है x, x डिवाइडेड बाय -2/7 इज इक्वल टू A3/A2 कितना है -7/2 हो सकता है ये। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा -7/2 इंटू -2/7। ठीक है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर x इक्वल्स टू +-1 इट इज अ जीपी। ये एक जीपी होगी अगर x आपका +-1 आएगा। नोट इट, नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज भी जरूर करें साथ के साथ, और डाउट्स भी अपने क्लियर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।